नमस्कार, मैं वीरेंद्र पहल। आज कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन चिड़ूनी संगठन की एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह जी चिड़ूनी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह मथाना, महिला प्रदेश अध्यक्ष सुमन हुड्डा और युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कसाना के साथ साथ लगभग सभी जिला अध्यक्षों ने उपस्थिति दर्ज कराई और भी बढ़ चढ़ करके सभी कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। इस मीटिंग में कई एजेंडे रखे गए, जिनमें मुख्य रूप से एक तो जो जींद जिले की संगठन की महिला जिला अध्यक्ष है अनीता जी, उनके ऊपर कोई पुराना आंदोलन का टोल टैक्स बंद करने का, फ्री करवाने का एक मुकदमा है, जिसको लेकर के कोर्ट ने समन भेजा है जमीन की कुर्की को लेकर के। इसके ऊपर भी सभी ने अपनी राय, मुख्य रूप से इसके ऊपर राय रखी गई। और दूसरा आंदोलन जो चल रहा है एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर के, उसमें संगठन की भूमिका को लेकर के भी एजेंडा रखा गया, जिसमें सभी जिला अध्यक्षों ने, ब्लॉक अध्यक्षों ने और वरिष्ठ हमारे यूनियन के संगठन के नेताओं ने अपने सुझाव रखे गए। उसके पश्चात निर्णय हुआ कि जो हमारी जिला अध्यक्ष, जींद जिला अध्यक्ष अनीता जी हैं, जिनके यहाँ कोर्ट ने जमीन कुर्की का एक समन भेजा है, समन नहीं भेजा है, एक नोटिस भेजा है जो टोल फ्री करवाने को लेकर के है। उसमें पूरी जानकारी एकत्रित करके कोर्ट से किस आधार पर ये जमीन कुर्की का ऑर्डर दिया गया है, नोटिस दिया गया है, इस पर संज्ञान लिया जाएगा। और अगर कोर्ट इस बेतुके बयान को वापस नहीं लेता है तो यूनियन एक बहुत बड़ा कदम इसके ऊपर उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि किसान नेता जो अपनी हक और अधिकारों की जो जायज मांगों को लेकर के मजबूरन सड़कों के ऊपर आकर के बैठना पड़ता है। रोड जाम करने की बात हो, धरना देने की बात हो या टोल फ्री करवाने की बात हो, ये कोई शौक में नहीं करता, ये मजबूरी में किसान को अपने सरकार, गूंगी बहरी सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए करना पड़ता है। और उसके बाद सरकार इस तरह के वाहियात फैसले लेकर के आएगी, हमारे किसान और किसान नेताओं की जमीन कुर्क करने का ये तुगलकी फरमान जारी करेगी, तो इससे हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये निर्णय लिया गया है और जल्द इसके बारे में अगर समाधान नहीं निकलेगा तो एक बहुत बड़ा कदम उठाया जाएगा। और एक जो हमारे कथुरा गांव के एक युवा किसान नेता हैं, जिनके पिछले दिनों कथुरा गांव में पंचायत हुई थी कि या उनके ऊपर और दो अन्य किसान नेताओं के ऊपर 307 संगीन धारा लगा करके उनको जेल में बंद कर रखा है, उनके खिलाफ भी वहां से कहा था कि 7 तारीख तक या तो सरकार, ये पुलिस प्रशासन ये केस रद्द करके इनको बरी कर दे, नहीं तो एसपी का घेराव करने की भी बात हुई। उसमें भी आज कहा गया है अगर 7 तारीख तक सरकार और प्रशासन इसके ऊपर सकारात्मक रवैया नहीं अपनाते हैं और उनको बाहर नहीं निकालते केस वापस करके, तो एसपी घेराव करने के लिए भी पूरी तरह तैयार मुस्तैद रहने की बात की गई है। और जो आंदोलन की बात है, उसमें आंदोलन में हमारे संगठन की कोर कमेटी की मीटिंग में 2 दिन पहले ये निर्णय लिया गया था कि जो दिल्ली कूच का निर्णय वो पंजाब के ऊपर बैठे जो नेता हैं, आंदोलन को चला रहे हैं, उन्होंने लिया था। तो उसमें हमारा संगठन भी पीपड़ी से इकट्ठे होकर के भारी संख्या में हजारों लाखों किसान इकट्ठा होकर के पैदल दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली में जाएंगे। तो फिर जो आंदोलन को चला रहे हैं बॉर्डर, पंजाब के बॉर्डर पर, उन नेताओं ने कहा है कि हरियाणा और पंजाब का किसान इसमें शामिल नहीं होगा। ये हरियाणा और पंजाब के दोनों किसान पंजाब के बॉर्डर से ही बैठ के इस आंदोलन को चलाएंगे और अन्य प्रांतों के केवल अन्य प्रांतों के किसानों को दिल्ली बुलाया गया है। इसलिए हमने ये दिल्ली कूच वाला जो पैदल का मार्ग था, इसको स्थगित कर दिया है और इस मांगों का हमारा संगठन पूरी तरह से सहयोग करता है। और अगर कोई परिस्थितियां बदलती हैं और उसमें आवश्यकता अनुसार जब भी हमारा सहयोग की जरूरत पड़ेगी, तो हम इन मांगों के साथ इस आंदोलन में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। और हमारी कोर कमेटी कोई भी आपत्ति मीटिंग बुला करके कोई फैसला लेती है तो पूरा संगठन उस निर्णय को स्वीकार करता है और उस पर आगे चलने के लिए तैयार है। और जो सरकार ने एक
ट्रांसफार्म जो ट्रांसफार्म जल जाते हैं उनके ऊपर 20% किसान को हर्जाना देना होगा। ये एक वाहियात फैसला जो सरकार लेकर के आई है, उसके खिलाफ भी मीटिंग में एजेंडा लाया गया और उस पर तमाम संगठन के छोटे बड़े सभी नेताओं ने ये निर्णय लिया है कि सरकार इस बेतुके फैसले को, जो ट्रांसफार्म तो सरकार का और उसकी मरम्मत के लिए अगर किसान को पैसे देने पड़ेंगे उसके, तो फिर वो सरकार का कहां से रहेगा? सरकार क्या करेगी? सरकार जो पैसा वसूली करती है तो सरकार क्या सुविधाएं किसानों को दे रही है? इस तरह के वाहियात फैसले को वापस लेने के लिए भी एक एजेंडा रखा गया है और सरकार से अपनी बात पहुंचाई गई है। इन तमाम फैसले आज की मीटिंग में लिए गए हैं और सभी साथी यो तक ये जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। आगे जो भी जानकारी किसानों के से संबंधित होगी वो पहुंचा दी जाएगी। और एक फैसला ये भी लिया गया है कि जहां जहां पर बारिश और ओलावृष्टि से खराब फसलें हुई हैं, वहां के किसान अपने डीसी को ज्ञापन सौंप करके मुआवजे की मांग सुनिश्चित करें, ये भी इसमें रखा गया है। लेकिन ये पूरे हरियाणा के अंदर नहीं है, कई कई क्षेत्रों में, तो इसलिए सबके ऊपर अपनी तारीख और डेट खुद तय करके इसको करें। ये सब निर्णय आज की मीटिंग में लिए गए हैं और सब ने कहा कि चढ़ूनी साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके दिशा निर्देश पर संगठन आगे बढ़ेगा और जो वो फैसला करेंगे वो सभी पदाधिकारी उसके ऊपर एक मत होकर के फूल चढ़ाने का काम करेंगे। नमस्कार।